इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट लें और वो साथी हमारे जिनको एक्सेल का कोई नो हाउ नहीं पता तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे तरीके से फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट हमारी अप्रोच होगी। हम स्टेप वाइज जाएंगे, इसमें हम मेन्यू वाइज जाएंगे। जैसे फाइल मेन्यू है, इसके बाद होम टैब है, फिर इस पे काम करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे, इसी तरह ड्रॉ पे और पेज लेआउट, आगे आहिस्ता आहिस्ता ये डिफ़िकल्टी की तरफ हम जाएंगे। लेकिन स्टार्ट हम बहुत बेसिक से ले रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट एरिया, इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं सेल। एक बॉक्स को एक सेल कहता है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये ए लिखा हुआ है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इसी तरह आगे ये जा रहे होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं रो। ठीक हो गया, ये है कॉलम, ये हो गया रो। और ये जो बॉक्स है इसको हम कहते हैं सेल। इसको हम कहते हैं सेल क्योंकि एक यूनिट है इसका एक्सेल का, और ये इसी पे बना हुआ है। हम ये जो टॉप पे लिखा है वो टाइटल बार है, ठीक है। इस पे आपके एक्सेल की जो शीट होगी उसका नाम आएगा। जैसे इस पे बुक 1 आ रहा है, जिसको हम सेव करेंगे तो उसी नाम से डिस्प्ले होगा जिस नाम से आपने सेव किया है। ये मेन्यू बार है, फाइल, होम, इंसर्ट, टैब, मेन्यू बार इसको कहते हैं। फिर मेन्यू में जो ऑप्शंस आते हैं, जैसे फाइल में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, होम में ये ऑप्शन सारे आ रहे हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। इसी तरह ड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉ में जितने भी ऑप्शंस हैं इसी मेन्यू में वो आपको इधर शो हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मेन्यू बार। और इसी तरह ये जो लिखा हुआ है C3, C3 का मतलब है कि अभी जो आपका सेल सेलेक्ट हुआ है ये C3 है, C कॉलम में, और 3 जो है ये यहाँ पे C3, जो दोनों का इंटरसेक्शन है C और 3 का, C कॉलम का और 3 रो का जो इंटरसेक्शन है वो C3 है, वो आपको यहाँ पे शो होता है। आप मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, इधर ले आता हूँ तो ये A1 हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो B1 हो जाएगा, क्योंकि कॉलम B हो गया और रो जो है वो 1 ही है। इसी तरह ये C1 हो जाएगा। और इसको अगर मैं देख लूँ कि कॉलम A और मैं 2 में आ जाता हूँ रो में, तो ये A2 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हो गया। इसी तरह मैं इसको B में ले आऊँ और 2 नंबर रो में रखूँ तो B2 हो जाएगा। सेम सी के कॉलम पे हम देख लेते हैं तो ये C2 हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये D है, और यहाँ पे आप देखें तो ये D9 है, D9 हो गया। इसी तरह ये D10 हो जाएगा। तो ये हो गया कि ये हमें अपनी लोकेशन बताता है। ये फार्मूला बार है। इसमें जो चीज़ हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जहाँ पे हमारा कर्सर है, मतलब जो सेल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, जो चीज़ हम टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। सपोज मैं अपना नाम टाइप करता हूँ तो मेरा नाम इस सेल में जो शो हो रहा है वो वहाँ पे भी आ रहा है। सेल को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? एंटर प्रेस करके ये नीचे आएगा, और अगर हम लेफ़्ट और राइट एरोज़ की भी प्रेस करें तो उसको हम वहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ये मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये मैं डाउन की तरफ एरो की से कर रहा हूँ, और ये अप एरो की से मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये कर्सर और माउस से भी हम इसको जहाँ पे भी क्लिक करते हैं वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक हो क्या? इसके बाद जो है ये जो लिखा हुआ है शीट 1, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक शीट सेलेक्ट होता है, मतलब आपको डिस्प्ले होता है। कभी कभार 2 भी होते हैं और कभी 3 भी होते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये पूरा स्प्रेडशीट है। इसमें ये फिर टैब्स है, टैब 1, टैब 2, टैब 3। इसको हम शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी कह सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ, पाकिस्तान लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है। तो ये शीट 1 में मैंने अपना नाम लिख लिया, शीट 2 में पाकिस्तान आ गया, शीट 3 में ये आ गया। और इसको हम सेव करते हैं। सपोज फाइल, इसको हम करते हैं सेव एज। ठीक है।
लोकेशन हमने इसको देनी है कि कहाँ पे इसको सेव करना है, जिस पीसी में, और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक हो गया। तो ये बुक 1 के नाम से है, तो मैं इस पे लिख लेता हूँ एक्सेल लेक्चर 1। ये हमारा ये सेव हो गया। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप जिस ये जो टाइटल बार है इस पे आपका लेक्चर जो है जो आप काम कर रहे हैं, जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये है एक्सेल लेक्चर 1 से हमने भी सेव किया और ये आ गया, और इस पे वही 3 शीट्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे मैं देखता हूँ एक टेबल मैं बनाता हूँ कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, सीरियल नंबर, फिर मैं कर्सर को इधर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, अगले पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सीरियल नंबर 1 में मैं लिख लेता हूँ 1, फिर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये नीचे अगले कॉलम में जाएगा। 1 2 एंटर कर रहा हूँ मैं, फिर 3, फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर 4। ये मैंने एक टेबल बना रहा हूँ। राइट, तो अब नाम मैं लिख लूँ, सपोज काशिफ लिख रहा हूँ। ये मैंने रफ से एक नाम लिख लिया यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, रोल नंबर सपोज मैं इसको देता हूँ कि इसका रोल नंबर 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 2 है। इन्होंने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, मार्क्स इसमें लिए सपोज 90, 80, 85, 92। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। अब ये रफ सा एक हमें डेटा नज़र आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कैसा है डेटा, तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके आगे हम इसको ऐसे खींच लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं और फिर नीचे ले आते हैं। तो जितने भी हमारे सेल्स हैं, जैसे A1 से लेके B1, C1, D1, और फिर उसको मैं नीचे उसी रो में ले आता हूँ, तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई है यहाँ पे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं बॉर्डर्स। ये बॉर्डर की मेन्यू है, तो इस पर कौन सा बॉर्डर, बॉटम वाला बॉर्डर चाहिए आपको, जैसे इस एरो से भी और इस जो शेप बना हुआ है इससे भी आपको आइडिया होगा कि इसका मतलब क्या है। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके सारे बॉर्डर यहाँ पे आ गए। और मैं थोड़ा सा ये भी कर दूँ कि मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो इस पे हम आ जाते हैं कलर वाले मेन्यू में, तो कलर में हम इसको थोड़ा सा ये कलर दे देते हैं। ठीक हो गया, तो इसका ये कलर आ गया। और दूसरी बात यह है कि अब आप कह रहे हैं सपोज़ कि इसका मैंने ना थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना है क्योंकि ये नाम बहुत छोटा है, तो आप इसको ना ऐसे जो ये 1 और 2 के दरमियान जो लाइन है इस पर कर्सर को ले आएंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये जो ऊपर वाला रो है टाइटल, इसको मैं एज इट इज़ जाने देता हूँ, और नीचे वाले जो रो है ना इनको चारों को सिलेक्ट किया, और इसी तरह मैं कर्सर को इधर ले आता हूँ। जब इसका शेप चेंज हो जाता है फिर इसको पकड़ लेता हूँ तो सबका साइज इक्वली बढ़ जाएगा। ये भी कर सकता हूँ, ये तो मैंने रोज़ का कर लिया। और इसी तरह मैं अगर कॉलम्स को भी ऐसे सेलेक्ट करूँ और इसको ऐसे ही इसके जब जैसे देखें आप, इसकी भी शेप यहाँ पे चेंज हो गई है कर्सर की। तो इसको थोड़ा सा आगे ले आए, छोटा करना है, बड़ा करना है। अब इसकी भी शेप यहाँ पे चेंज हो गई है कर्सर की, तो इसको थोड़ा सा आगे ले आए, छोटा करना है, बड़ा करना है। तो उसी तरह करके सबके ना ये साइज़ बराबर हो जाएगा कॉलम का।
ठीक हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा वापस उस पर ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये हमारा हो गया ये टेबल। अब मैं इसको सेव तो मैंने किया हुआ है एक्सेल लेक्चर 1 के नाम से और डेस्कटॉप पे ही सेव किया हुआ है। तो मैं अब इसमें आ जाता हूँ फाइल में। जैसे बाकी प्रोग्राम्स में हम करते हैं कि हम जस्ट अभी इधर सेव को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस टाइटल के साथ एक्सेल लेक्चर 1 के फाइल के अंदर ही सेव हो गया। सपोज अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को क्लोज़ किया मैंने यहाँ से। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ से ये क्रॉस का मतलब है ये क्लोज होगा यहाँ से प्रोग्राम। ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है ये मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ का है। इसको आप छोटा बड़ा करने के लिए ये मैक्सिमाइज़ हो जाता है और ये है मिनिमाइज़, माइनस वाला जो ऑप्शन है ये इसको आप कहेंगे तो ये नीचे आ जाता है और ये माइनस का मतलब यही है, यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाता है। अच्छा, अब इसको हमने ये देखें एक्सेल लेक्चर 1 के नाम से हमने यहाँ पे इसको सेव किया हुआ। तो अगर इसमें इसको डबल क्लिक करता हूँ तो दोबारा आपकी वही फाइल ओपन हो जाएगी जो आपने शुरू में लेक्चर 1 के नाम से सेव की थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये टेबल बना दी है, फाइल मेन्यू पे हम काम कर रहे हैं तो फाइल में न्यू का ऑप्शन आता है नेक्स्ट। ठीक है, अब हमने ये काम कर लिए कि एक फ़ाइल तो लेक्चर 1 के नाम से हमने सेव कर लिया यहाँ पे। अब मुझे चाहिए कि मैंने कोई दूसरा काम करना है जो कि ऑफिस वर्क है, तो मुझे दूसरी शीट में काम करना है। तो मैं उसको न्यू करता हूँ। न्यू को क्लिक करके आपके सामने न्यू एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी, ब्लैंक वर्क बुक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने इसको जस्ट टैप करना है इसी तरह। तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी ये दूसरी शीट भी आ गई। ठीक हो गया। अब इसका बुक 3 बाय डिफ़ॉल्ट इसका बुक 3 नाम है। ठीक है, इसमें भी एक आपके पास टैब है यहाँ पे और बाकी जो आपका एरिया है वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ठीक हो गया। तो इसी से हम आपका ना न्यू कमांड जो है ऐसा वर्क करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम अगले उस पर आ जाते हैं, फाइल के बाद ओपन वाला कमांड है, राइट। ओपन कमांड को हम प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी फाइल्स आपने सेव की है, आज काम किया है या पिछले वीक में जितना भी काम किया, वीकेंड पे कोई काम किया तो वो आप उसको ओपन कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको ओपन को क्लिक करता हूँ तो जितने भी आपने वर्कबुक पे काम किया हुआ और जहाँ जहाँ पे सेव है वो आप, जैसे लेक्चर 1 हमने रिकॉर्ड किया था और वो इधर पड़ा हुआ है तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्फो पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो आपकी शीट है, जैसे जो लेक्चर 1 जिसका नाम है, इसकी आपको पूरी डिटेल ये बता देता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, साइज़ क्या है और टाइटल वगैरह जो आपने दिया हुआ है। तो इस बुक के नाम से और इसका ऑथर कौन है, किसने की है, जैसे नासिर खान मेरा नाम है तो मैं ऑथर हूँ इसका, तो ये मैंने डिज़ाइन किया और मैंने सारा कुछ किया है। तो इस पर मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। इस इंफॉर्मेशन में आप इसको प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और ये पूरा आपको ना इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें जो जो भी इसके फीचर्स हैं वो आपको इसी में ये बता देते हैं। अच्छा, सेव कमांड हमने कर ली है। सेव एज का मतलब ये है कि अगर आपने एक प्रोग्राम है, जैसे ये लेक्चर 1 है और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ एडिशन की है। सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस टेबल को कॉपी करके, कॉपी होता है कंट्रोल सी से, ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी की है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैं इस शीट को मैं अलग सेव करना चाहता हूँ। मैं ओरिजिनल जो लेक्चर 1 है उसको छेड़ना नहीं चाह रहा, तो इसको एक अलग शीट के तौर पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं आऊँगा फाइल में आके सेव एज मैंने कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव करना है और इसको मैं देता हूँ वीकेंड टास्क। ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये फाइल नेम है, जो भी आप नेम देंगे इसको ये वही फाइल आपको शो होगा। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रखना चाह रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ वीकेंड टास्क के नाम से। तो इसको मैं सेव क्लिक करता हूँ, ये फाइल मेरी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अब मैं आपको डेस्कटॉप शो करता हूँ। डेस्कटॉप पे आ जाए, लेक्चर 1 हमारा ये है, ठीक है, शुरू में जो हमने इससे पहले वो किया था और अभी जो हमने किया वीकेंड टास्क के नाम से। तो वीकेंड टास्क को मैं डबल क्लिक करता हूँ
तो ये हमारा वीकेंड टास्क वाला, इसमें दो टेबल हमारे, एक टेबल को मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया था तो दूसरा भी आ गया। ओरिजिनल फाइल को हमने नहीं छेड़ा, ओरिजिनल फाइल हमारी ये पड़ी है। अगर लेक्चर 1 को मैं डबल टैप करूँ यहाँ पे तो ओरिजिनल फाइल हमारी ये है, तो उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक हो गया ये। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसके बाद प्रिंट कमांड आता है, सेव एज के बाद आता है प्रिंट कमांड। जैसे मैंने लेक्चर 1 में जो कुछ बनाया है उसका मैं प्रिंट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंट को आप प्रेस करते हैं, आप यहाँ से कोई भी प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल है सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। क्योंकि इस वक्त मैंने प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किया इस पर, तो कोई भी PDF वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो ये अभी मेरा PDF में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे कहते हैं कि कहाँ पे इसको सेव करना है, तो मैं कहता हूँ इसको मैंने डेस्कटॉप पे ही रखना है और लेक्चर 1 PDF का मैं नाम दे देता हूँ इसको। लेक्चर 1 PDF, इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव, तो ये हमारा PDF अभी जनरेट हो जाएगा और वो डेस्कटॉप पे ही सेव हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब देखिए ये PDF में वही चीज़ जो हमने टेबल बनाई थी एक्सेल में, यहाँ पे आके वो PDF इसका जनरेट हो गया और यहाँ पे वो सेव भी हो गया। देख रहे हैं आप। तो अगर आपके पास प्रिंटर है और उसमें पेजेस वगैरह आपने सारा सेटअप किया हुआ है तो आप उसका ना हार्ड फॉर्म में प्रिंट भी ले सकते हैं। चलो इसको मैं करता हूँ क्लोज। वापस आते हैं अपने ओरिजिनल शीट लेक्चर 1 की शीट में और प्रिंट का कमांड हो गया। फिर आगे शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर का ऑप्शन ये है कि आपने कोई फाइल बना ली और आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। शेयर विद पीपल, ईमेल करना है तो ये कमांड इसलिए है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको बॉस ने कोई काम दे दिया है कि आपने इस शीट पे काम करके फिर मेरे साथ शेयर करें, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप इसको क्रिएट एज ए PDF करें, जैसे अभी मैंने आपको प्रिंट कमांड से भी करके दिखाया। XPS डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं और फाइल जो है इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, हम आगे पढ़ेंगे तो उस पर मैं आपके साथ एक क्लास ले लूँगा, आपको उस पर मज़ीद आपको समझा दूँगा। तो शुरू में हम थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे हैं तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं टच करते हैं, क्योंकि वो जो नए स्टूडेंट हैं हमारे उनको कन्फ्यूजन होगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट के बाद आता है क्लोज। क्लोज कमांड को हम क्लिक करते हैं। सपोज मैं इधर ले आ जाता हूँ और मैं फाइल पे क्लिक करके क्लोज कमांड पे आ जाता हूँ, तो हमारा जो प्रोग्राम ओपन था वो क्लोज हो गया। अगर आपने ऑफिस का काम ख़त्म करना है, PC को लॉग आउट करना है, तो आप फाइल में आके क्लोज कमांड पे क्लिक करें। क्योंकि अभी फाइल मेरे पास ओपन नहीं है इसीलिए एक्टिव नहीं है। तो सपोज ये मेरे पास एक वर्कशीट है, ब्लैंक है, तो आप फाइल में आ जाए, क्लोज को प्रेस करें तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और अगर आपने फाइल नहीं सेव किया तो ये आपको ऑप्शन भी देगा कि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आप यस नो करके अकॉर्डिंगली आप, अगर आप समझते हैं कि मैंने सेव करना है तो यस करें, नाम दे दें उसको और वो सेव हो जाएगी उसी तरह से। और यहाँ से आपने इसको फिर क्लोज करना है। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 1 और इनिशियल लेवल पे हमने अभी काम किया अपने फाइल मेन्यू पे। अगले लेक्चर में हम आगे जाएंगे टैब, अगले जो टैब्स हैं हमारे होम और इंसर्ट, उस पर काम करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।